जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे लिमिट। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है, लिमिट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिमिट का डिफिनीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस वेयर वी एनालाइसिस द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट नेबरहुड ऑफ पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जो लिमिट आपका होता है क्या होता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है कैलकुलस का। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं बिहेवियर ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, एक नेबरहुड पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको बिहेवियर एनालिसिस करते हैं हम लोग फंक्शन का। तो फंक्शन क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे जानना है। तो फंक्शन आपका बहुत सारा होता है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है। तो फंक्शन तो बहुत सारा होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको लिमिट समझना हो तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप। लिमिट क्या है, एक अप्रोचिंग है। ठीक है, अप्रोचिंग क्या है, और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ लिमिट क्या है, हमारा फंक्शन का अप्रोचिंग है। ठीक है, तो अप्रोचिंग क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि कोई भी चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे तो हम लोगों को बेटर तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 4 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 16 बाई यहाँ पे x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक फंक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x टेंस टू 4 है। ठीक है, तो x टेंस टू 4 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि x का वैल्यू 4 है। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू जो है आपका 4 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे आप x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, इस जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर 0 और नीचे आप पुट कीजिएगा तो नीचे 0। ठीक है, तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा 0/0 इज इक्वल टू आता है इन्फिनिटी, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये सरासर हमारा गलत मेथड है। ठीक है, यानी कि हम x का वैल्यू 4 पुट नहीं करेंगे। तो फिर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे निकल के आता है कि हम फिर इस क्वेश्चन को तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहीं पे इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, इस चीज़ को समझने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 16 बाई x माइनस 4, इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करेंगे उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 4 और x स्क्वायर माइनस 16 बाई x माइनस है 4। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ऊपर जब हम लोग ब्रेक करेंगे इसको तो क्या होगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट। यहाँ पे इस जो हमारा ये फॉर्म में आपका दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये 16 को हम लोग क्या यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा x माइनस 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग इधर लेते हैं थोड़ा साइड में। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, जब उसको हम लोग ब्रेक किए तो लिमिट x टेंस टू 4 और यहाँ पे आया हमारा x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला पता होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इस फार्मूला पे क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो a माइनस बी, तो क्या होगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे आपका x है और b की जगह पे आपका क्या है 4 है, तो a माइनस बी यानी कि x माइनस 4। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 4 और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 4 और नीचे आपका क्या दिया हुआ है, नीचे आपका दिया हुआ है x माइनस 4। तो यहाँ पे क्या किए, हम इस लिमिट को ब्रेक किए। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है x टेंस टू 4 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम 4 जब पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, जब हम लोग इसको जब ये x टेंस टू 4 है इसको हम पुट करेंगे तो लिमिट हमारा हट जाता है। तो ये आपका यहाँ पे 4 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली जा करके अब आपका लिमिट सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0/0 फॉर्म नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पे बताते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लिमिट के लिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या है, आपका एक x दिया हुआ है। ठीक है,
और नीचे क्या है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा ऐसे ले लेते हैं और नीचे आपका यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो लिमिट क्या है हम आपको पहले ही बताए हैं, लिमिट एक अप्रोचिंग है, ठीक है। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि पहुँच है, ठीक है। और क्या चीज़ का, तो फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे एक लिए ऊपर एक्स और नीचे एफ एक्स लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक लिमिट को क्या करते हैं हम, जैसे कि आपको यहाँ पे बताए हैं x टेंड टू 4 है, यानी कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं है, ये 4 की तरफ x क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इधर RHS से, यानी कि राइट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं, x की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 के नज़दीक कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4.2 लेते हैं, ठीक है। तो x का जब हम वैल्यू लेंगे 4.2, तो fx में हम जब रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8.2 आएगा, ठीक है। कैसे यहाँ पे 8.2 आएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 8.2 इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आपका क्या है, यहाँ पे x + 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे आप पुट कीजिएगा क्या, 4.2, तो ये 4.2 और 4 यहाँ पे 8.2 आया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, x की जगह पे पुट करते हैं 4.1, क्योंकि हम लोग 4 के नज़दीक का पॉइंट ले रहे हैं। हम आपको बताए हैं x टेंड टू 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा x का वैल्यू है 4 के क्या है, नज़दीक है, ठीक है, 4 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम RHS साइड से क्या कर रहे हैं, 4 की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग 4.1 लेंगे तो आपका fx का वैल्यू, यानी कि जो इसका वैल्यू आएगा, क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा 8.1, ठीक है। चलिए कुछ और लेते हैं, यहाँ पे और नज़दीक आते हैं, 4.01 लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे fx का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, तो 8.01 आएगा, ठीक है। चलिए कुछ और लेते हैं और नज़दीक बढ़ते हैं, 4.001 लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, fx का वैल्यू 8.001 आएगा, ठीक है। चलिए कुछ और बढ़ते हैं, यहाँ पे 4.0001 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, fx का वैल्यू आपका 8.0001 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझे, जैसे ही हम लोग RHS यानी कि राइट हैंड साइड से हम लोग बढ़ रहे हैं 4 की तरफ यहाँ पे, तो हमारा जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, तो जैसे ही जैसे हम लोग नज़दीक बढ़ रहे हैं, किसके नज़दीक, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं 4 की तरफ यहाँ पे, तो हमारा ये जो मान वैल्यू जो आता जा रहा है आपका, किसके नज़दीक आता जा रहा है, ये जो हमारा 8 की ओर बढ़ता जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली ये 8.001 जो है आपका 8 ही है, ठीक है। ये लगभग 8 के नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है, तो इसको हम लोग 8 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझे, जैसे जैसे हम लोग लिमिट का वैल्यू x के नज़दीक हम लोग राइट हैंड साइड से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हमारा जो इधर जो वैल्यू आ रहा है आपका fx का, वो क्या हो रहा है, 8 की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि फाइनली आपका यहाँ पे 8 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप समझे, थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं और हम इसी वैल्यू को क्या करते हैं, LHS साइड से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका x और नीचे यहाँ पे क्या है, और नीचे यहाँ पे है आपका fx। चलिए तो क्या करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर से नीचे हम लोग 4 की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ते धीरे धीरे जैसे आए हैं, हमारा वैल्यू 8 के नज़दीक पहुंचता गया है, ठीक है। वैसे ही क्या करते हैं हम लोग, नीचे से यहाँ पे मानते हैं 3.8 का वैल्यू, हम x का वैल्यू मान लिया 3.8, तो fx जो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 3.8 रखेंगे तो हमारा 7.8 आएगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा नज़दीक बढ़ते हैं, हम लोग मान लेते हैं वैल्यू 3.9, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 7.9 आएगा fx का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। चलिए और थोड़ा नज़दीक बढ़ते हैं, 3.99 मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसा ही हमारा क्या होगा, fx का वैल्यू आएगा 7.99। और नज़दीक बढ़ते हैं, 3.999 मानते हैं, तो हमारा fx का वैल्यू क्या आएगा, 7.999 आएगा, ठीक है। चलिए और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हम लोग x का वैल्यू मान लेते हैं 3.9999, तो हमारा fx का वैल्यू क्या आएगा, 7.9999, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू, तो हमारा 7.999 आएगा, ठीक है। तो ये भी जो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा x टेंस कर रहा है 4 की तरफ, जैसे जैसे x हमारा 4 की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, 8 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। 8 की तरफ जैसे जैसे 4 की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे वैल्यू हमारा 8 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका 8 जो वैल्यू आया है, क्या है, ये एक अप्रोचिंग वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप दो चीज़ समझे, एक हम लोग RHS से, ठीक है, यानी कि 4 के थोड़ा ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि 4 के जितना क्लोज हम लोग पहुँच रहे हैं, उतना ही हमारा क्या वैल्यू जो है आपका 8 के क्लोज आ रहा है, ठीक है। वैसे ही एक बार लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग 4 का वैल्यू, जितना ही हम लोग 4 के करीब पहुँच रहे हैं, उतना ही हमारा fx का वैल्यू 8 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझे, जो लिमिट आपका क्या होता है, एक अप्रोचिंग होता है, ठीक है, और क्या चीज़ का, तो फंक्शन का, ठीक है।
और यहाँ पे आप समझे जो हमारा x टेंस टू 4 है, यहाँ पे अगर x टेंस टू 4 नहीं 5 होता तो भी यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 5 हम लोग एग्जैक्टली 5 नहीं होता, क्या होता है वो 5 की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो आपका आंसर ऐसे आएगा, बट वो एक्चुअली जो उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, एक वैल्यू मानते जाते हैं किसके नज़दीक, तो जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 के नज़दीक हम लोग मानेंगे। अगर यहाँ पे 10 दिया होता तो 10 के नज़दीक हम लोग वैल्यू मानते जाते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये दोनों जो यहाँ पे हम लोग बताए हैं इसका आपको उपयोग नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये x टेंस टू जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा, क्या होता है x का वैल्यू नज़दीक, x का जो यहाँ पे वैल्यू होता है उसके नज़दीक जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो आपका मेन क्वेश्चन, अगर मान के चलिए जो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा, तो सपोज दैट माना चलिए यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि लिमिट x टेंस टू 4 है और यहाँ पे x प्लस 4 है, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है लिमिट, यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन में कंपेरिजन कराएंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा x² माइनस 16 बाई x यहाँ पे माइनस 4। चलिए, दोनों क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये वाला सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो लास्ट में हमको कुछ इस टाइप का हमारा लिमिट आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान से हम ऊपर फिर दिखा दे रहे हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 4 x² माइनस 16 बाई x माइनस 4 था। तो इसको जो हम लोग सॉल्व किए हैं, इसको हम लोग तो जब इसको हम लोग ब्रेक किए हैं दो पार्ट में, तो यहाँ पे हमारा टूटा है, तो यहाँ कट के कैंसिल होकर के x प्लस 4 लास्ट में आया, लिमिट x टेंस टू 4 और x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दिखाने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन को जब हम लोग ब्रेक किए हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो दोनों में आपको अंतर क्या है, यहाँ पे जब आप लिमिट x टेंस टू 4 है तो x टेंस टू 4 है, x का वैल्यू जब टेकिंग लिमिट यहाँ पे लीजिएगा, टेकिंग लिमिट, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब लिमिट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x जगह पे 4 रखिएगा तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 8। तो ये तो आपका फाइनली सॉल्व हो गया, ये बिल्कुल सही मेथड है, ठीक है। लेकिन जब आप ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कीजिएगा सेम उसी मेथड से, तो आपको हम बताए हैं लिमिट x टेंस टू 4 है, तो यहाँ पे 4 रखिएगा x के जगह पे, तो क्या होगा आपका, जब 4 रखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 4 रखिएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 और बट्टा में 4 माइनस 4, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 0/0 आएगा, ठीक है, जो कि आपका इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बहुत सी तरह से लिमिट में आपको मिलेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि डायरेक्ट आप x टेंस टू जो भी देगा उसको रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा जहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर रखिएगा, तो डायरेक्ट x टेंस टू जो भी दिया होगा उसको पुट कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा, 0/0 के फॉर्म में आएगा, जो कि आपका इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन आपको लिमिट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझे लिमिट क्या होता है और लिमिट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे पार्ट ऑफ लिमिट, कितने प्रकार से लिमिट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये जो, और एक चीज़ आपको लिमिट में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, जब भी लिमिट आप सॉल्व कीजिए तो वहाँ पे यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, वो उसका हल नहीं हो पाएगा और वो गलत मेथड है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग जो भी टेंस टू दिया होगा उसको हम लोग पुट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके कट करके और जो आएगा लास्ट में उसको हम लोग पुट करेंगे। तो बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन होता है लिमिट पे, और एक एक पार्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।